नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 55वां सर्ग, रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर असुरों को जनस्थान में जाने की आज्ञा देकर रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। जब विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके असुरों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन होकर वायु के वेग से आक्रांत होकर समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती है। शोकवश दीन और विवश होकर नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर असुरों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वो ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदुर्य मणि से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने से बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियाँ थीं जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की झालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थीं। उस महल में जो भूभाग थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियाँ जड़ी गई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाईं। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाईं। सीता वो सब देखकर शोक में डूब गईं। वो पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ असुर हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी असुरों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 असुर रहते हैं। मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो। इसे पसंद करो। इससे विपरीत आचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। मुझे अंगीकार करो। मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में से भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? मुझे ही अपनाओ। मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। जवानी सदा रहने वाली नहीं, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। जब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो, इस राम में इतनी शक्ति कहाँ कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाले वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको प्राप्त करके यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे असुर, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र होकर संतुष्ट होकर तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वो वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध, श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। वो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है।
तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। वरारोहे, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पाता है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ हो रही थी। चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वो वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और परपुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोभ की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा, यह आर्ष धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये दसों मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही है, ये शून्य न हो, ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सर झुककर प्रणाम नहीं करता। तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि ये अब मेरे अधीन हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य करण्य कांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।